हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो कल का है, यानी 29 दिसंबर का। और आज आपके पास में ये वीडियो पहुंच रहा है। थोड़ा सा लेट हो गया हालांकि, लेकिन इस वीडियो को एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग के साथ में अपना एक रूटीन शेयर किया था और मुझे ये भी चीज़ करनी थी कि मैं अपनी हैबिट्स में कौन कौन से चेंजेस करने वाली हूँ। और 2025 तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है और बस एक दो दिन वही बचा हुआ है और बस 2026 आने वाला है। तो उससे पहले पहले मैंने अपना रिजोल्यूशन ले लिया था और मैंने ये बोला था कि बस बहुत हो गया है। अगर हम अपनी आदतों में चेंज नहीं करेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी में देखो कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर हम वही अपना पुराना ढर्रा अपनाते रहेंगे, आगे कुछ नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे, अपनी डेली हैबिट्स में डेली रूटीन में चेंज नहीं करेंगे, तो देखो हमारी लाइफ ना जैसी वैसी ही रखी रहेगी। और हो सकता है कि अगर किसी ने हमें सजेस्ट किया है या सपोज़ आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी लाइफ भी वैसी ही चल रही है, अगर मेरी बातों से हो सकता है कि थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिल रहा है, तो आप भी अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। तो ऐसे ही मुझे भी लगता था कि नहीं, मैं जो चीज़ें अपना रही हूँ तो शायद वो बहुत ना ऐसा है कि जो मैं करना चाहती हूँ वो हो नहीं पा रही हैं। तो मैंने अपना ना सुबह अर्ली मॉर्निंग का अपना रूटीन बनाया। मैंने कहा कि मैं 3 दिन उठ के देखूँगी, और अगर मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ और डेली रूटीन पे, जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, अगर एक दिन को हटा दो ना, संडे को, तो अगर मैं 5 से 6 दिन भी ना अपने प्रोडक्टिव डे मैं बना पाती हूँ। मीन्स कि अगर सुबह उठ के अपना पढ़ाई कर लिया मैंने और इसके बाद में ना दिन का काम कर लिया, और पूरे देखो 12 घंटे का टाइम होता है ना, तो 12 घंटे के टाइम में ना अगर हमने ना 6 घंटे का अपना स्टडी स्लॉट बना लिया और साथ में ना 7 घंटे की देखो नींद हो गई, तो अगर 7 घंटे की आपने सपोज नींद ले ली, 7 घंटे की पढ़ाई कर ली, तो हमारे पास में ना टोटल 14 आवर्स हो गए। और इसके बाद हम बचते हमारे पास में 10 आवर्स। अब इन 10 आवर्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? देखो 10 आवर्स को ना आप घर के कामों में, जैसे सुबह के काम ले लो, कम से कम 3 से 4 घंटे में सुबह के काम हो जाएंगे। मैं मान के चलती हूँ कि आपके मैक्सिमम काम ना 4 से साढ़े 4 घंटे, हम कहते हैं 5 घंटे में भी हो जाएंगे। तब भी हमारे पास जो 5 घंटे का टाइम बचा हुआ है ना, उसका क्या करेंगे? क्योंकि देखो मैंने यही सोचा है कि देखो हर हाल में ना अपनी 5 से 6 घंटे की 6 घंटे की तो मिनिमम पढ़ाई करने। इससे अब चली जाती है पढ़ाई, तो वो तो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ ना अगर हम अपनी पढ़ाई को इतना टाइम दे रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। और सोचो जो लोग एक दो घंटे पढ़ाई करते हैं, पूरे साल पढ़ाई करते हैं, तो सोचो उनका किस तरह से कितना एवरेज बैठ जाता है पढ़ाई करने का। फिर हमने तो 5-6 घंटे ही पढ़ाई करने का मन बनाया हुआ है कि हमें डेली की 5-6 घंटे की ही पढ़ाई करनी है, ज़्यादा हमें पढ़ाई करनी ही नहीं है। हमें 1 से 2 घंटे निकालने हैं पढ़ाई के और वही हमको कंप्लीट करने हैं। तो ऐसे ना हमारी देखो नींद भी पूरी हो जाएगी, हमारी पढ़ाई भी हो जाएगी, और साथ में जो हमारे घर के काम है ना वो भी हो जाएंगे। तो मैंने भी अपना ऐसा ही डेली रूटीन बनाया हुआ है कि हर हाल में अपना जो 2026 है, लोग 2026 में रिजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन मैंने उससे पहले ले लिया है कि मुझे अपना रूटीन चेंज करना है। मुझे डेली का डेली अपडेट रहना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ाई अगर कहीं जाना भी पड़ गया ना, वो बहुत अलग की बात हो जाती है। रेयर से रेयर केस में हमें मतलब हम तो मुश्किल से ही कहीं जा पाते हैं, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब घर परिवार होता है ना और साथ में एक एस्पिरेंट होते हैं ना, तो देखो इतना टाइम होता भी नहीं हमारे पास में कि हम हर चीज़ मैनेज कर सकें। लेकिन फिर भी एक दिन हमारा जो होता है ना, उसमें हमको रेस्ट भी लेना होता है। लाइक हमें संडे को हम रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले वाला जितना भी टाइम है ना, वो हम और सिर्फ अपना खुद को देंगे, अपनी पढ़ाई को देंगे, अपना घर परिवार देखेंगे। बस यही सब चीज़ें ना मैंने अपने मन में, अपने डेली हैबिट्स में ना चेंज किया है। और देखो 2026 भी ना काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों से भरा हुआ है ना, क्योंकि ना जैसे 2025 में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं और 2026 में भी आएंगी। और देखो ऐसा नहीं कि वैकेंसी ना किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी लेवल की ना आती रहती हैं, बशर्ते हम ही अपने लिए तैयार नहीं होते ना, अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, या फिर हम जिस तरह से हमें मेहनत करनी होती है ना, हम उतना नहीं कर पाते हैं। तो देखो ना सिलेक्शन कहीं ना कहीं वहीं पर रुकता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है ना कि पढ़ने वाले एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं ना, और उनके सामने सोचो अगर सिर्फ 2-4 घंटे की पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट है ना, देखो ऐसा नहीं है कि वो नहीं फाइट कर सकते, वो भी फाइट कर सकते, बशर्ते आपको ना कंटिन्यूटी अपनानी पड़ेगी। तो वही है ना, कहीं ना कहीं हम जैसे हम लोग जो है ना मैरिड लोग, तो उनके साथ ना ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारी जो चीज़ें होती है ना हमारे फेवर में नहीं होती हैं। सो मैंने भी ये सोचा है कि ना मुझे किसी भी हाल में कैसे भी करके ना मुझे अपनी पढ़ाई करके ना ये 2026 जो है ना, ये बस मेरे लिए निकालना है। और बस ये लास्ट ही अटैम्प्ट मैं
मैं अपना सोच रही हूँ ना, इसके बाद ना मैं फुल टाइम प्रिपरेशन नहीं करूँगी, कुछ ना कुछ तो देखो और अभी हमको करना होगा, क्योंकि देखो यार बहुत टाइम जो होता है ना इसमें फुल टाइम प्रिपरेशन में जाता है। अगर एक बार हमारा ना सिलेबस जो होता है बेसिक फंडामेंटल वगैरह वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो गया, फिर तो जो भी वैकेंसी आती है ना उसके लिए तो देखो 50 से 70% ना चीज़ें ना वैसे ही कवर हो जाती हैं। और जिस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो ना आप, बस उसके लिए ना जो 20-30% जो एडवांस होता है ना बस उसी एग्ज़ाम के लिए करना होता है। सो बस मैंने भी यही सुबह सुबह ना मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस की थी, और अभी जो है ना वो इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो मैंने ना एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट को मैंने टारगेट किया है कि 2 सब्जेक्ट जो है ना मुझे करने हैं। और अभी तो बस यही है कि जो मैंने जितना अभी तक पढ़ा हुआ है उसका एक तरह से रिवीजन भी है, या ये कह लीजिए ना ये सबका ना एक तरह से ज़ीरो से शुरुआत है। सो जैसे कुछ लोग का कमेंट भी आ रहा था कि आप इंग्लिश के लिए कहाँ से कर रहे हो, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। तो देखो इंग्लिश ग्रामर के लिए ना तो वो तो आपको पता है कि जैसे हर एक सब्जेक्ट हर एक उसमें एग्जाम में आती है। तो बेसिक जो ग्रामर होती है ना वो तो आप ना करते चलो, यूट्यूब में बहुत सारा ऐसा कंटेंट आपको मिल जाएगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है, या आपको जैसा बैच अगर आपने कभी किसी का देखा होगा या किसी ने सजेस्ट किया हो तो उसका भी आप ले सकते हो। बेसिक ग्रामर पहले आप स्ट्रॉन्ग कर लो। और 1 घंटा मैंने ना अपनी स्पीकिंग के लिए भी रखा है, और स्पीकिंग के लिए भी चैनल आप कोई भी चूज कर सकते हो। मैं भी यूट्यूब से ही करूँगी, क्योंकि अभी जैसे मेरे पास ना कुछ है चैनल्स, जैसे वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में भी सजेस्ट कर दूंगी, अगर आपको देखते भी शायद चले आ रहे होगे। लेकिन जैसे ये है कि बहुत सारी जो चीज़ें होती है देखो आती हैं, बस फ्लुएंट बनने के लिए ना आपको क्या करना होगा, डेली की डेली ना प्रैक्टिस करनी होगी। सो मैंने 1 आवर का जैसे मैंने रखा हुआ, तो 1 आवर को ना जैसे 45 मिनट्स में आप निपटा सकते हो, क्योंकि ना उसकी स्पीड बढ़ा के आप देख लो। तो ऐसे ना जिसका जैसे जिस चैनल पे ना प्लेलिस्ट बनी हुई हो, कम से कम 50 डेज का 60 डेज का ना ये जो प्लान होता है ना जिन लोग के प्लेलिस्ट में शामिल होता है, आप उसका ही देखना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि ना जैसे आप उसमें ग्रामर भी कहीं ना कहीं देखो, स्पीकिंग में जब ग्रामर आप अच्छे से कर पाओगे ना तो वो करेक्टली आप बोल पाओगे। तो वही चीज़ें हैं, तो आप ना देख लेना, अभी सजेस्ट कर लेना, और मैं भी आपको कभी सजेस्ट कर दूंगी अगर आप मेरे से पूछोगे। तो ऐसे ना मैंने क्या किया है, मैंने सोचा है कि ना मैं अब पूरे दिन में जैसे कि 6 घंटे की पढ़ाई मुझे करनी है। सो आज भी मैंने 5.5 घंटे की पढ़ाई की थी, और अभी भी मेरे पास में टाइम था। सो मैंने सोचा कि आज की शुरुआत के लिए इतना सही है टाइमर लगा के, क्योंकि मैंने पढ़ाई की थी और जब जब मुझे उठना था तब तब मैंने अपना टाइमर बंद कर दिया था। और ये जो एग्जैक्ट पढ़ाई वो मेरी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वाला है। सो ऐसे आप भी अपना ना टाइमर ऑन करके आप अपने एग्जैक्ट पढ़ाई का ना टाइम आवर्स देख सकते हो कि आपने कितना पढ़ाई किया है। सो चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और 3 दिन का मेरा रेजोल्यूशन है वो मैं कंप्लीट करके ही मानूंगी, क्योंकि ना जब तक ये सब चीज़ें सोचेंगे करेंगे नहीं ना तब तक तो देखो लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। सो आप भी अपनी पढ़ाई करते रहो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।